कौन है भाई? अरे ये वही है विजेंद्र, हमेशा की तरह लेट आता है। आज इसको खाना नहीं देंगे। ये कौन है भाई? ये कोई अपना दोस्त है क्या जो जोकर की ड्रेस पहनकर आ गया है? खुशियां बांटने आया हूं, खुशियां। बड़ा अजीब आदमी है, पार्टी में बिन बुलाए आ गया और ये जगह जगह खुशियां बांटता फिरता। खुशियां खुशियां। जोकर इस गाने को कैसे जानता? ये वही गाना क्यों गा रहा है? ये आवाजें मेरा पीछा कर रही है। ये आवाजें भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। प्राची, जब तक तुम हमें बताओगे नहीं कि क्या हुआ है, तब तक हम चाह करके भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे तो मैं कैसी आवाज है? आंटी, पार्टी में ना जाने कहां से जोकर जैसा आदमी आ गया और ना जाने कौन सी भाषा में वो अजीब सा गाना गाने लगा। फिर अंकल, हम सब तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर प्राची कह रही है कि उस आदमी के साथ साथ और भी कई आवाजें गा रही थी। क्या? फिर से वही आवाज? हाँ, वही आवाजें थी वहां पर हमने क्यों नहीं सुनी वो आवाजें प्राची? राजीव, मेरा विश्वास करो, वो है, वो आवाजें हैं। अगर तुम्हें सुनाई नहीं थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ऐसी कोई आवाजें नहीं है।
ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहम। डैडी वो आवाजें है, वो आती है, सुनाई देती है मुझे। पर सिर्फ तुम्हें ही क्यों आवाजें सुनाई देती हैं प्राची? पार्टी में और लोग भी तो थे, उन्हें कुछ क्यों नहीं सुनाई दिया? आवाज के साथ साथ परछाइयां भी थी, तरह तरह की परछाइयां। किन परछाइयों की बात कर रही है तू? जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। राजीव, तुमने देखी है वो परछाइयां? नहीं आंटी। बेटा अब तू भी समझाओ इसे, हम तो इसे कई बार कह चुके हैं कि कोई आवाजें नहीं है। सब है डैडी, सब है। आवाजें भी है, परछाइयां भी है। जब से वो मनूस गाना सुना है तब से है। उस गाने के साथ में ही आती है। किस गाने की बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गाना नहीं था, कुछ भी तो नहीं। वो वही गाना जो वो जोकर गा रहा था। क्या? कौन सा गाना गा रहा था वो? कुछ समझ नहीं आया आंटी, न जाने कौन सा गाना गा रहा था। पर प्राची, तुम्हारे सामने आके क्या बोला था वो? कब तक भागेगी वो परछाइयां तुझे लेकर ही जाएंगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। गाने के बारे में बोला था क्या? नहीं, मुझे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है, मैं चलती हूँ। राजीव तुम छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो प्राची, कौन सी मनोज गाने की बात कर रही है दीदी? पता नहीं, पर इसकी हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो भयानक चीज है जो उसके दिमाग में चल रही है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई, तन्हा तन्हा जिंदगी, शाम सी जैसे ढल गई, तेरे ख्यालों में उलझ गई। सर, कहाँ सर, कहाँ से गुजर सर वो प्राची जी का फोन आया था, वो बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है सर। वेरी गुड, वो आने वाली। मैं भी रेडी हूँ सर। सर आपका म्यूजिक तैयार है सर? क्या बात करते हो तुम? अरे 3 रिहर्सल कर चुके, तन्हा तन्हा जिंदगी, शाम सी जैसे ढल 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 गई। मगर सर पिछले हफ्ते जो प्राची जी ने गाना रिकॉर्ड किया था ना सर, उसका जवाब नहीं है सर। ओह वो संगीत, अरे वो संगीत सुन के दुनिया पागल हो जाएगी। वाह, अरे प्राची खुद ऐसा संगीत बना सकती है, मैं तो देख के हैरान हूँ। ब्रिलियंट, सच में मेलोडियस म्यूजिक। मगर उसे खुद वो गाना पसंद क्यों नहीं आ रहा है? यही समझ नहीं आता, अरे यही तो समझ नहीं आता कि वो उस गाने को फेंकना क्यों चाहती है। मैं इतने सालों से म्यूजिक बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आवाजों के ऊपर कोई गाना बनता हुआ मैंने आज तक नहीं सुना। सारेगामा जी, नमस्ते। राशि जी, हाउ यू? वेरी फाइन, थैंक यू। ये लीजिए आपका संगीत, मैंने इसे और भी पॉलिश कर दिया है। तेरे ख्यालों में उलझ गई, कहाँ कहाँ से गुजर गई, तन्हा। प्राची जी, हम लोग अभी आपके पिछले हफ्ते वाले गाने के बारे में ही बात कर रहे थे। उसका कोई जवाब ही नहीं है। आप फिर उसी गाने के बारे में बात कर रहे हैं? वो एकदम बेकार गाना है, एकदम बेकार। पर प्राची, मैंने ऐसा गाना तो आज तक सुना नहीं है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे उस गाने के बारे में कोई बात नहीं करनी।
समझे आप? चलिए अब ये गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बात बोलूं सारेगामा जी? बोलो बंधु। अब रिकॉर्डिंग से पहले कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए तो शायद संगीत भी मीठा हो जाए। आपके इस गाने में दम नहीं है। ये तुम दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो यार। मैं सच कह रहा हूँ, ये गाना पिट जाएगा। प्राची से वो गाना फिर से रिकॉर्ड करवा लो। अरे वो यही वाला मार्केट में आते से हिट हो जाएगा और तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। मगर वो तो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। एक बार उसे सुना दो, सुन के खुश हो जाएगी। मगर उसने तो कहा था गाने वाली सीडी खत्म कर दो। वो सीडी तो मैंने छुपा के रखी है। अरे इतने अच्छे संगीत को कैसे बर्बाद कर सकता था मैं? हाँ ठीक है, बजाओ। दीदी, दीदी, दीदी आप ठीक तो हैं? ये सब मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? प्राची, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। तुम स्टूडियो ही गई थी ना? फिर वहां पर ऐसा हुआ क्या कि सब? स्टूडियो? हाँ दीदी, आप तो स्टूडियो गई थी ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए। फिर ये सब कैसे हो गया? वो स्टूडियो में तो और भी लोग थे ना, वो सब कहाँ है? वो सब के सब मारे गए। क्या? उनमें से कोई भी नहीं बचा। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उन सबकी। मैंने कहा था ना आप लोगों से, वो आवाजें, वो परछाइयां, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ही सबको मारा। वो मुझे भी मार देगी मुझे। अरे फिर से वही परछाइयां, कैसी आवाजें, कैसी परछाइयां, ये तो क्या कह रही है? देख लेना माँ, वो परछाइयां, वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। एक मिनट आप थोड़ा आराम कीजिए। आप प्लीज सो जाइए। माँ, वो परछाइयां मेरी जान लेकर रहेंगी। ये सब भी उन्होंने ही किया है। आप प्लीज सो जाइए। मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं सोना है। मैंने कहा ना आपसे, वो परछाइयां, वो आवाजें मुझे सोने भी नहीं देंगी। वो मुझे नहीं छोड़ेंगी माँ।
राजीव प्लीज। राजीव बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आंटी आप जो भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार। बेटा, इस वक्त प्राची को तुम्हारे सहारे की जरूरत है। आंटी मैं प्राची के लिए जान भी दे सकता हूँ। बस बेटा, तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहते थे। बेटा ठीक है, पैर छू। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब, जिस दिन का हर बाप को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। आखिर आपकी जिंदगी में भी वो दिन आ ही गया, आपकी बेटी की शादी हो गई। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजीव एक बहुत ही सुशील लड़का है, प्राची का पूरा ख्याल रखेगा। चलो संपन्न हुआ। अब आप लोग अरे 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 रुको 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 रुको, एक रस्म तो रह गई। चलो चलो जल्दी पूरा कर लेते हैं। एक और रस्म। ओह नो। ओह नो, क्यों दीदी? मन में तो लड्डू फूट रहे और ऊपर ऊपर से नो नो। अच्छा ठीक है, जो भी रस्म है आप जल्दी पूरा कर लेते हैं। जीजा जी, आपकी जरूरत नहीं है, आप बाहर ही रुकिए। अरे पर मैं बाहर क्यों रहूं? जीजा जी, अंदर लड़की नहीं अलाउड है, इसलिए आप बाहर जाए। जाओ। पर मैं तो दूल्हा हूँ। फिर भी जाओ। दूल्हे की इतनी बेइज्जती है। डूब मार। तुम लोग सबसे मत करो। अरे कोई जनरेटर चलाओ। अचानक से लाइट कैसे चलेगी? अंकल बहुत सारी लाइट्स ऑन थी ना, तो शायद लोड पड़ गया होगा। अभी पूरा काला तो तेरी तरफ है। डायलॉग मारा। ले, मैं इतनी सारी कैंडल ले आई कि अब लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अब आखिरी पूजा भी कर लेते हैं। हाँ? चलो, अब ये भी हो गया। हाँ? अब हम दीदी को अकेला छोड़ देते हैं। अरे जीजा जी को भेज देते हैं। चलो 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 चलो। आई घबरा मत, वो आ रहा है। शहनाई क्यों बंद कर दी? शादी तो हो चुकी है साहब। उससे क्या होता है? तुम लोग अपना काम करो। शहनाई बजाने आए हो, शहनाई बजाओ।
परछाइयाँ? पर यहाँ पर कैसे आ गई परछाइयाँ? मुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ये है मेरे दादाजी का बंगला, जहां पर मेरे डैडी भी रहा करते थे। कैसा लगा? क्या हुआ? पसंद नहीं आया? नहीं, अच्छा है पर थोड़ा डरावना है। डराव? प्राची, ये जगह शहर से थोड़ी दूर है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन यहां पर रहोगी ना, तुम्हारा यहां से जाने का मन नहीं करेगा। चलो चले। ताला? यहां पर तो ताला लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? क्या? हाँ, बंगले के पीछे एक दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूँ उसे खोलने की। ठीक है राजीव, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। प्राची, तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी आया। देखो जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बस यूं गया और यूं आया। ओके? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? अरे यही तो हमारे बंगले की केयरटेकर है, मीना जी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये घर में लाइट नहीं है क्या? शाम के वक्त बिजली नहीं रहती यहाँ। मुझे तो अंधेरे की आदत हो गई है। धीरे धीरे आप लोगों को भी हो जाएगी। कितना अजीब सा घर है ना। यहाँ बहुत सारा पुराना सामान भी पड़ा है। राजेश्वर साहब को ऐसा ही घर पसंद था। राजेश्वर जी? अब मेरे डैड जो यहाँ रहा करते थे। अब मीना जी, आपको ये कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज काफी कुछ बता देती है इंसान को। बहुत सन्नाटा है यहाँ। अजीब अजीब आवाजें आती है। बहुत बहुत आवाजें आती है यहाँ। यहाँ आवाजें सुनाई देती? आवाजें आती है। आती है राजीव। तुमने तो कहा था यहाँ कोई आवाजें नहीं आएगी। नहीं प्राची, वो आती है, बहुत आवाजें आती है। वो आवाजों की बात नहीं कर रही है प्राची। तुम मेरी बात सुनो। आती है। खबरदार! खबरदार! भूल कर भी इसे मत छूना, कभी मत छूना। मीना जी, ऐसा क्या हो गया? ये सिर्फ एक पियानो ही तो है। बस इस घर में कभी भी संगीत नहीं बजना चाहिए।
कौन सी आवाजों की बात कर रही थी वो? कौन सी आवाजें जिनसे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ? यहाँ भी आवाजें, कहीं कहीं वही आवाजें तो नहीं है ना जो मेरे पीछे पड़ी है? नहीं नहीं, इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? आखिर आखिर इस कमरे में है क्या? वो क्या कर रहे थे वहां पर इतनी भयानक आवाज? मुझे कल सुबह जाकर देखना ही होगा। उस कमरे के बारे में जानना ही होगा मुझे।
ये क्या हुआ? ये संगीत नहीं बजना चाहिए था। कहीं वो उस कमरे में तो नहीं पहुंच गए। ये क्या किया? बंद करो, बंद करो। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे में आने के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस घर में कोई भी गाना बजना नहीं चाहिए। तो फिर तुमने क्यों बजाया ये ग्रामोफोन? यहाँ कोई आया तो नहीं? परछाइयाँ। हाँ, परछाइयाँ।
मैं बच गई, मैं बच गई। ये गाना इस रिकॉर्ड में कैसे आया? ये तो मेरा है। ये गाना तुम्हारा है? ये गाना तुम्हारा कैसे हो सकता है? मेरा है, मैंने बनाया। बेवकूफ, ये गाना कोई नहीं बना सकता, कोई भी बना नहीं सकता। सच सच बता, कहां से लाई ये धुन? सच बता। ये गाना मैंने राजीव के घर से चुराया था। क्या? ये गाना तुमने राजीव के घर से चुराया? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ कर दिया तुमने। ये गाना नहीं है, मौत की धुन है, मौत की धुन। मौत की धुन? मतलब ये मातम की धुन है? हाँ, मौत की धुन। राजीव के पिताजी को दूर दूर घूमने की आदत थी। न जाने कहां कहां से ये अजीब चीजें उठा कर लाते थे। एक दिन दूर किसी देश में उन्होंने एक संगीत रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने गलती से मौत की धुन रिकॉर्ड कर ली थी, मौत की धुन। और तो और उन्होंने इस मौत की धुन का रिकॉर्ड भी बनवा लिया। और एक दिन जब वो ये रिकॉर्ड बजा रहे थे